हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जो मुक्त है वही दूसरे की मुक्ति में सहायक बन सकता है। जो बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, वह दूसरे का भी बंधन का कारण बन जाता है। हम महात्मा, धर्मात्मा, ईसा मुक्तिदाता के पीछे क्यों जाएं? इसीलिए क्योंकि वहीं से हमारी सहायता आती है। इब्रानियों के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 4 पद संख्या 15 व 16 में प्रभु का वचन कहता है कि हर तरह से उनकी परीक्षा ली गई और वे प्रधान याजक हैं। हमारी दुर्बलता में हमारा सहानुभूति रखते हैं। 13वां सामान्य सप्ताह 1 जुलाई 2024 सोमवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएँ 6 से 10 तथा 13 से 16 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएँ 18 से 22 तक। क्यों हम ईसा के पीछे चलें? धर्मशास्त्र क्यों हमें उनकी बातों को सुनने, उनकी शिक्षा का पालन करने और उनके पीछे चलने का आह्वान करता है? पीछे चलकर हम कहाँ पहुँचेंगे? ये बात ध्यान देने और चिंतन करने की है कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का परम उद्देश्य मुक्ति है, मुक्ति पाना है, अनंत जीवन है, अनंत आज़ादी है, मुक्ति की अनुभूति है। मुक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए हमें मुक्त व्यक्ति की ज़रूरत है, मुक्तिदाता की ज़रूरत है, जो हमारी मुक्ति में हमारा सहायक बने, जिसकी बातें, जिसकी शिक्षा, जिसके कदम, जिसकी चेतना हमें मुक्त करने में सहायक बने। मुक्ति के मार्ग में ईसा हमारे सबसे पहले सहायक हैं और पवित्र आत्मा दूसरे। ईसा ने अपने अनुयायियों को, जो उनके पीछे चल रहे थे, साधना का मार्ग बताया, साधना का पाठ पढ़ाया। ईसा की वाणी जो उनके पीछे चल रहे थे, उनके लिए आत्म त्याग करने की बात थी। ईसा की शिक्षा में आत्म त्याग है, वैराग्य है। वैराग्य हर धर्म में, हर आध्यात्म में है। वे कहते हैं कि मानव पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। इसका अर्थ है वे पूर्णतः वैराग्य की स्थिति में हैं और वे चाहते हैं कि उनके सारे अनुयायी वैराग्य धारण करें। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम ये संसार छोड़ दें, लेकिन ये अर्थ है कि अपनी सारी शक्ति आत्मा की ओर लगाएं। चाहे आप सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, जो भी हैं आप, लेकिन अपनी सारी ऊर्जा, अपना समय, अपना ध्यान आत्मा की ओर लगाएं, ईश्वर से जुड़ने की ओर लगाएं। संसार में ही न खो जाएं, संसार में ही न घर बनाते रह जाएं। वैराग्य इसलिए क्योंकि शक्ति की ज़रूरत है। वैराग्य से शक्ति आती है और उस शक्ति को मुक्ति में लगाया जा सकता। मुक्ति की प्यास बढ़ती है। इसीलिए ईसा की शिक्षा, ईसा के पीछे चलने में मुक्ति आसान हो जाती है। ईसा ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। इसका अर्थ है कई लोग अचेतन अवस्था में हैं। शरीर तो है, मन भी है, जीवन भी है, पर बेहोशी बड़ी गहरी है और बेहोश व्यक्ति मुर्दे की तरह है। जो व्यक्ति
अचेतन अवस्था में है, बेहोशी की अवस्था में है, जिसका पिता अचेतन है, बेहोश है, वो लगभग मरा ही हुआ है, उसको दफनाया गया नहीं है, लेकिन उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए ईसा अपने शिष्य से कहते हैं, अपने पीछे चलने वालों से कहते हैं कि अपने माता पिता की जो अचेतन अवस्था में हैं और उनके बीच जो रिश्ता है उसको चेतना में बदलें। जो अचेतन की धारा है उसको तोड़ें। अगर समाज बड़ा अचेतन है, रिश्तेदार बड़े अचेतन हैं, माता पिता बड़े अचेतन हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित न हों। ईश्वर से जुड़ें, चेतना से जुड़ें, चेतनशील बने, तब आप दूसरों को भी चेतना में ला सकते हैं। कम से कम बेटा चेतनशील बने, चेतना में आने का मौका है। इसीलिए ईसा बार बार अपने अनुयायियों से कहते रहे, मेरे पीछे चले आओ, मुक्ति के लिए मेरे पीछे चले आओ, अनंत आज़ादी के लिए मेरे पीछे चले आओ, अनंत शांति के लिए मेरे पीछे चले आओ, ईश्वर की अनुभूति के लिए मेरे पीछे चले आओ। इसीलिए ईसा की शिक्षा, ईसा की संगति, ईसा से जुड़कर प्रार्थना करना हमें मौन में ले जाता है, और वही मौन हमारे अंदर आत्मचेतना और मुक्ति का अनुभव देता है। हम कुछ समय निकालें, ईसा की शिक्षा को ग्रहण करें, मुक्ति अनुभव करें। मुक्ति ही हमारा उद्देश्य है। आमीन।